हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके विद परवेज में। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की वन रिपोर्ट जो कि 2019 में जारी हुई थी। देखिए दोस्तों, ये वन रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। पटवारी, राजस्थान पुलिस, फर्स्ट ग्रेड, RAS तक लेकर इससे प्रश्न आने वाला है। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट है। फटाफट पढ़ना शुरू करते हैं, चलिए चलते हैं। सबसे पहले जो कुछ फैक्ट है इसको लेकर उसको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये वन रिपोर्ट तैयार कौन करता है। तो ये तैयार करता है भारतीय वन सर्वेक्षण, जिसका कार्यालय है देहरादून के अंदर, और देहरादून है उत्तराखंड राज्य में। वो इस रिपोर्ट को तैयार करता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1981 में। अब उसके बाद बात करते हैं कि 16वीं वन रिपोर्ट, ये जो अभी जो वन रिपोर्ट पढ़ रहे हैं ना 2019 वाली, ये 16वीं वन रिपोर्ट है और ये द्विवार्षिक होती है। द्विवार्षिक यानी हर 2 सालों में जारी की जाती है। तो 16वीं वन रिपोर्ट जो है कब जारी की गई थी? तो 30 दिसंबर 2019 को जारी की गई थी 16वीं वन रिपोर्ट। और जारीकर्ता कौन थे, यानी किसने जारी करी इसको? तो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसको जारी की थी। तो इसको याद रखना है आपको कि प्रकाश जावड़ेकर ने इसको जारी की थी। अब वन तैयार करने के लिए कोई फीते लेके नहीं तोड़ता है, ठीक है, कि फीते लेके नापने के लिए जाएगा। उपग्रह से इसको देखा जाता है कि भाई किस किस क्षेत्र के अंदर कितने कितने वन है, वृक्ष है। तो याद रखिएगा, एक उपग्रह का प्रयोग किया गया था, उस उपग्रह का नाम था रिसोर्स सेट 2। यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ पा रहे होंगे, रिसोर्स सेट 2। इस उपग्रह का प्रयोग किया गया इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए। भारत की बात कर लेते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल के अनुसार कहाँ है। तो सबसे ज्यादा वन भारत में मध्य प्रदेश के अंदर है। और न्यूनतम वन कहाँ है? तो न्यूनतम वन जो है हरियाणा में है। याद रखिएगा, न्यूनतम लिंगानुपात भी हरियाणा के अंदर है और न्यूनतम वन आवरण या वन भी जो है वो हरियाणा के अंदर ही है। राजस्थान का देश में 25वां स्थान है। कौन सा स्थान? राजस्थान का 25वां स्थान है। चलिए आगे बात करते हैं राजस्थान में वन क्षेत्र को लेकर। तो राजस्थान का जितना क्षेत्रफल है 342,239 वर्ग किलोमीटर, उस क्षेत्रफल के अंदर राजस्थान में 32,737 वर्ग किलोमीटर में वन फैले हुए हैं। 32,737 वर्ग किलोमीटर के अंदर राजस्थान के अंदर वन विस्तृत है, ठीक है, जो कि राज्य के कुल क्षेत्रफल के 9.27% भाग पर स्थित है। यानी जैसे ये राजस्थान का क्षेत्र, ये राजस्थान का नक्शा है, ठीक है दोस्तों, और ये 100% है अगर, तो इस 100% के 9.2% भूभाग पर राजस्थान में वन है, ठीक है। तो 9.27 की जगह अगर आपको 9.50 दे दो ऑप्शन में, जैसे कभी भी किसी भी एग्जाम के अंदर सटीक आंकड़े देख कर न दिया जाए, और ऐसा दे दे 9.5%, ठीक है, आपको ऐसा दे दे 9.5, 10, 8 और 11, तो आपको 9.5 सही करके आना है, ठीक है। तो आसपास का आंकड़ा भी याद रखा करो। 9.5 9.27% यानी लगभग 9.5%, 9.50%। जो अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट चीज बनती है कि भारत का कुल वन क्षेत्र, यानी भारत का कुल वन क्षेत्र 100% वन क्षेत्र में राजस्थान का कितना भाग है? तो याद रखिएगा 4.28। यानी यदि भारत का 100% वन क्षेत्र है तो उसमें सिर्फ राजस्थान का 4.28 इन्वॉल्व है। याद रखिएगा, राजस्थान का 4.28% शामिल है। चलिए अब बात कर लेते हैं वनों के वर्गीकरण को लेकर। वनों का वर्गीकरण मुख्य रूप से प्रशासनिक दृष्टि से किया गया है। और प्रशासनिक दृष्टि से किस प्रकार किया गया है? 3 प्रकार से: आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। इनको पहले जान लेते हैं आरक्षित वन क्या होता है। आरक्षित वन ऐसे होते हैं जो सीधे सरकार की देखरेख में होते हैं। यहाँ पर बिना अनुमति के, क्या भली अनुमति हो भली अनुमति न हो, यहाँ पे पशु चारण और लकड़ी काटना बिल्कुल प्रतिबंधित होता है इन वन क्षेत्रों के अंदर। तो वर्गीकरण के अनुसार अगर अपन देखें तो 28.11% क्षेत्रफल पर, यानी ये जो वन क्षेत्र है इसका 100% कर लेते हैं, ठीक है, और इसको लिख देते हैं 32,737 वर्ग किलोमीटर। इस 32,737 वर्ग किलोमीटर में से 38.11% भूभाग पर, यानी 12,475 वर्ग किलोमीटर भूभाग पर आरक्षित वन स्थित है। और सबसे ज्यादा किस जिले में है? तो उदयपुर में सबसे ज्यादा आरक्षित वन स्थित है। अब बात करते हैं संरक्षित वनों की। देखिए दोस्तों, संरक्षित वन वो होते हैं जहां पर कुछ समय के लिए, जब गर्मियों का मौसम होता है, ठीक है, और जहां पर जब जल संकट की संभावना ज्यादा होती है, पशुओं के लिए चारा नहीं मिलता है, तो उन क्षेत्रों के अंदर
संरक्षित वन जहां सरकार की अनुमति लेकर वहां पर पशु चारण किया जा सकता है और सूखी लकड़ियां काटी जा सकती है, तो वो जो होते हैं राजस्थान के अंदर 55.64% भूभाग पर है और 18,217 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर पर स्थित है। सबसे ज्यादा सुरक्षित वन कौन से जिले में पूछा जाए तो 12 जिले के अंदर है। अब बात करते हैं अवर्गीकृत वनों की, ऐसे वन जहां पर कोई पाबंदी नहीं होती है, ठीक है, तो वो वन जो है राजस्थान के अंदर 6.25% पर स्थित है और 2043 वर्ग किलोमीटर में है। सबसे ज्यादा अवर्गीकृत वन कहाँ है पूछा जाए तो बीकानेर के अंदर है। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया प्रशासनिक वर्गीकरण। एक और वर्गीकरण आता है मुख्य रूप से इसका, जिसकी बात करते हैं अपन के वन घनत्व के आधार पर। अच्छा दोस्तों, दो शब्द पहले जानना बहुत जरूरी है। दो शब्द कौन कौन से हैं? एक तो होता है वनावरण और एक होता है वृक्षावरण। पहले वृक्षावरण को जान लीजिए। यानी वृक्षावरण, जैसे अगर ये एक वृक्ष है, ये एक वृक्ष है, तो ये कितना आवरण घेर रहा है? ये इतना इतना आवरण घेर रहा है ना, तो ये तो हो जाएगा वृक्षावरण। यानी वो कितने क्षेत्र के अंदर अपना, यानी कितने, चाहे वो मीटर में हो चाहे फीट में हो, पर वो कितने क्षेत्र के अंदर विस्तृत है एक वृक्ष, तो उसकी बात करेंगे अगर अपन तो वो वृक्षावरण होगा। इसे मुख्य रूप से आपको जो आपके स्कूल में लगे होते हैं, कॉलेजेस में लगे होते हैं, कोचिंग के बाहर लगे होते हैं, तालाबों के किनारे, सड़कों के किनारे, ये सब वृक्षावरण के अंदर ही आते हैं, ठीक है। और वनावरण ये इंपॉर्टेंट होती है। देखो दोस्तों, क्या होता है कि एक वर्ग हेक्टेयर के अंदर, जैसे ये एक वर्ग हेक्टेयर है, ठीक है, एक वर्ग हेक्टेयर के अंदर अगर 10% भाग ऐसा है जहां से आसमान न दिखाई दे, यानी कि 10% क्षेत्र इतना घना है कि वहां से मतलब आसमान न दिखाई दे, 10% क्षेत्र के अंदर वनों का घनत्व है एक वर्ग हेक्टेयर के अंदर, तो उस क्षेत्र को माना जाता है वनावरण, ठीक है। तो वृक्षावरण और वनावरण के अंदर अंतर है, इसको ध्यान रखिएगा। कभी फैक्चुअल प्रश्न में बड़े एग्जाम्स के अंदर पूछ लिया जाए तो। चलिए अब बात करते हैं वनों के घनत्व के आधार पर वर्गीकरण। वनों के घनत्व के आधार पर वर्गीकरण के आधार पर वर्गीकरण, ये मुख्य रूप से इस तरह से है। एक है सघन वन, दूसरे है मध्यम वन, फिर है खुले वन और फिर है झाड़ियां, स्क्रब, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है वनों के घनत्व के आधार पर वर्गीकरण है। सघन वन राजस्थान के अंदर 0.02% क्षेत्रफल पर स्थित है। और अगर बात की जाए आंकड़ों की तो 77.81 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है सघन वन, ठीक है, जिनको वीडीएफ भी कहा जाता है, वीडीएफ। फिर इसके बाद आता है मध्यम वन, ये राजस्थान के 1.2% क्षेत्रफल पर स्थित है। और अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो 4341.9 किलोमीटर स्क्वायर, याद रहेगा ना, 4341.9 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। वो इस जगह अगर आपको 4342 भी दे देना तब भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ऑलमोस्ट बराबर है। खुले वन की बात करते हैं तो यह है 3.57% पर स्थित है। और क्षेत्रफल की बात करें तो 12,209 वर्ग किलोमीटर पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। और अगली बात करें अगर अपन झाड़ियों की तो वो है 1.39% पर स्थित है, जबकि उसकी बात की जाए तो 4,760 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर स्थित है। तो ये जो है दोस्तों वनों के घनत्व के आधार पर वर्गीकरण है। पूछा जा सकता है कि कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर सघन वन है, कितने पर मध्यम वन है, कितने पर खुले वन है और कितने पर झाड़ियां हैं। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सघन वन और ये। इसका प्रतिशत नहीं पूछा जाएगा तो इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा, और इसका प्रतिशत नहीं पूछा जाएगा तो क्षेत्रफल पूछ लिया जाएगा। दोनों को अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं मुख्य रूप से कई सारे आंकड़े जो हमसे पूछे जाएंगे हमारे एग्जाम्स के अंदर। आंकड़े को लेकर या डेटास को लेकर अगर हम बात करते हैं तो उनकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज्यादा वन किस जिले के अंदर है और सबसे न्यूनतम वन किस जिले में है, उनकी बात करेंगे, सर्वाधिक और न्यूनतम। क्योंकि दोस्तों जो वर्गीकरण आया ना, जब ये फॉरेस्ट रिपोर्ट आई तो इसमें वर्गीकरण अपने को अलग अलग बताया गया, एक क्षेत्रफल के अनुसार बताया गया और प्रतिशत के अनुसार बताया गया। तो डिटो होगा वही पूछेगा ना, जो वन रिपोर्ट के अंदर मौजूद है वही हमसे पूछेगा, इसलिए हमको ये पढ़ना जरूरी है। क्षेत्रफल के अनुसार आपको याद रखनी है एक ट्रिक, जिससे
कोई महिला है और वो अपने हस्बैंड को बोल रही है, उदय आप भी ना, क्या बोल रही है, ऐसे बोल रही है, उदय, उसके हस्बैंड का नाम उदय, उदय आप भी ना को उड़ा दो, ठीक है, आप भी तक याद रखो। तो सबसे पहले आ जाएगा उदयपुर, ए से हो जाएगा अलवर, पी से हो जाएगा प्रतापगढ़ और बी से हो जाएगा 12। ये क्षेत्रफल के अनुसार है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ क्षेत्रफल लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। उदयपुर के अंदर 2764 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन स्थित है। इसी के बाद अलवर में 1197 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर, एक ही बात है। उसके बाद प्रतापगढ़ 1044 किलोमीटर स्क्वायर और 12 में 1013 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर वन विस्तृत है। और ट्रिक क्या रखनी है आपको, एक महिला है जिसका पति का नाम उदय है, वो कह रही है उदय आप भी ना, ठीक है, प्यार से कह रही है, तो उदय आप भी याद रखना है आपको। फिर बात करते हैं न्यूनतम वनों की। इसके लिए ट्रिक याद रखना, चूहा जो गंगा गया, ठीक है, गंगा को भूल जाना, चू से हो जाएगा चूरू, ह से हो जाएगा हनुमानगढ़, जो से हो जाएगा जोधपुर और गंगा से क्या होगा आपको बताइए, गंगानगर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना कि चूहा जो गंगा गया, ठीक है, तो चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर, ये जो है न्यूनतम वन फैले हुए हैं इन 4 जिलों के अंदर, ठीक है। कितने कितने किलोमीटर पर है देख लेते हैं। चूरू के अंदर है 82 किलोमीटर स्क्वायर, हनुमानगढ़ के अंदर है 90 किलोमीटर स्क्वायर, जोधपुर के अंदर है 105 किलोमीटर स्क्वायर और गंगानगर के अंदर है 113 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है कि राजस्थान के संबंध में न्यूनतम वन क्षेत्र कहां पर है, न्यूनतम वन क्षेत्र के बारे में बताइए। अगर जिले नहीं याद रख सकते तो ट्रिक याद रखना कि चूहा जो गंगा गया, गया को भूल जाना है, चू से हो जाएगा चूरू, ह से हो जाएगा आपके हनुमानगढ़, जो से हो जाएगा जोधपुर और गंगा से हो जाएगा गंगानगर, ठीक है दोस्तों। इस ट्रिक को याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं, ये तो हो गया क्षेत्रफल के अनुसार। वन क्षेत्र प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम की बात करते हैं। वन क्षेत्र प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम, ये क्षेत्रफल को भूल जाइए और प्रतिशत के अनुसार बात करते हैं। सर्वाधिक और न्यूनतम, सर्वाधिक और न्यूनतम। देखिए एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, सर्वाधिक के बारे में एक ट्रिक याद रखिएगा, उदय प्रताप सिंह करौली, किसी व्यक्ति का नाम है जो करौली का रहने वाला है, ठीक है। तो उदय से हो जाएगा उदयपुर, प्रताप से प्रतापगढ़, सी से हो जाएगा सिरोही और करौली से करौली। उदयपुर, ये प्रतिशत के अनुसार सर्वाधिक वनों का जो विस्तार है उसकी बात कर रहे हैं अपन। प्रतापगढ़, सिरोही, करौली, मेनली तो जिले पूछे जाएंगे छोटे एग्जाम्स के अंदर, पर पटवारी एग्जाम जो है बहुत बड़ा एग्जाम होने वाला है इस बार, क्योंकि एक एग्जाम में आपको नौकरी लग रही है, तो इसलिए इसके लिए डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। तो डेटा याद रखिएगा, उदयपुर में 27.81% पर, यानी उदयपुर का जितना भी क्षेत्रफल है उसके 27.41 क्षेत्रफल पर वन है। उसके बाद प्रतापगढ़ में 23.41% क्षेत्रफल पर, उसके बाद सिरोही में 17.30% क्षेत्रफल पर और करौली के अंदर है 15.75% क्षेत्रफल पर। ये तो हो गया सर्वाधिक, ठीक है दोस्तों। अब न्यूनतम की बात करते हैं। न्यूनतम के लिए ट्रिक याद रखिएगा, जो, चूना, जैसे, जैसा याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो जो से हो जाएगा आपको जोधपुर, चू से हो जाएगा चूरू, नागौर और जैसे से क्या होगा आपको सबको पता है जैसलमेर, ठीक है दोस्तों। तो कई बार क्रम पूछ लिया जाएगा, आरोही अवरोही क्रम, मुख्य रूप से ज्यादा जिलों का नहीं पूछते हैं, 3-4 जिलों का ही पूछते हैं। आपको ऑप्शन में दे देगा वो कि जोधपुर, नागौर और जैसलमेर, इनको प्रतिशत के अनुसार वन क्रम में इनको अवरोही क्रम में जमाइए। तो अवरोही क्रम क्या होता है, बड़े से छोटा, ठीक है। जैसे उसने ऑप्शन में चूरू दिया ही नहीं, ठीक है, वो प्रतिशत की बात कर रहा है वो, तो अपने को क्या करना है, उल्टा जमा देना है कि जैसलमेर में सबसे ज्यादा है न्यूनतम में भी, फिर उसके बाद नागौर में है, फिर जोधपुर में। तो इस तरह से आरोही अवरोही को आप अपने अकॉर्डिंग सेट करिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत से एग्जाम्स के अंदर आरोही अवरोही का क्रम पूछा जाता है। तो जोधपुर के अंदर परसेंट देख लेते हैं 0.46%, फिर बात करते हैं चूरू के अंदर 0.59%, फिर बात करते हैं नागौर के अंदर है 0.80% और जैसलमेर के अंदर 0.82% क्षेत्रफल पर
वन विस्तृत है। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक तो ये उधर हुए और न्यूनतम उधर हो गए प्रतिशत के अनुसार, पहले के अनुसार देखे थे क्षेत्रफल के अनुसार। आगे बात करते हैं, कुछ इंपोर्टेंट चीजें हैं उनके लिए। आपसे फैक्चुअल प्रश्न पूछ सकता है वो वन रिपोर्ट को लेकर कि 2017 की तुलना में या 15वीं रिपोर्ट की तुलना में 2019 में 16वीं रिपोर्ट में क्या परिवर्तन रहा, क्या परिवर्तन रहा। तो देखिए दोस्तों, वृद्धि हुई है और वृद्धि कितनी हुई है, 57.51 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर, एक ही बात है कि वृद्धि हुई है, यानी 2 सालों में वनों में वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, 57.51 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है 2 सालों के अंदर। 15वीं रिपोर्ट के मुकाबले 16वीं रिपोर्ट में वृद्धि हुई है। ठीक है, इसमें बात करते हैं, ये इंपोर्टेंट डेटा है थोड़ा। 16 जिलों में वृद्धि हुई है, बस जिलों के नंबर याद रखना है आपको, नाम इंपोर्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद 13 जिलों में कमी हुई है और 4 जिले में स्थिरता है। 4 जिलों में क्या है, स्थिरता है। 4 जिले कौन कौन से, ट्रिक याद रख लेना। एक टीम है जो आजकल आईपीएल का उसमें खिलाड़ी बहुत जीत रहा है मैच और अच्छी सेंचुरीज लगा रहा है, टीम भी जीत रही है वो, तो टीम का नाम है दिल्ली कैपिटल्स के धवन। ये ट्रिक याद रखिएगा, दिल्ली कैपिटल्स के धवन। ठीक है, तो इससे हो जाएगा आपका कि धौलपुर, चूरू, करौली और दौसा, ये 4 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर स्थिरता बनी हुई है। फिर और देख लेते हैं कि सर्वाधिक वृद्धि किन में हुई और सर्वाधिक कमी किन जिलों में हुई। तो दोस्तों याद रखिएगा, 2019 में जो रिपोर्ट आई उसमें कौन से जिलों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है और कौन से जिलों में सबसे ज्यादा कमी हुई है। तो सबसे सर्वाधिक वृद्धि, ऐसे जिले जो अपन सोच भी नहीं सकते। ठीक है, सर्वाधिक वृद्धि हुई है बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर टॉप पर रहा है वृद्धि में। फिर बाड़मेर के बाद जैसलमेर, मरुस्थली जिलों में वृद्धि हुई है सबसे ज्यादा। ठीक है दोस्तों, और जैसलमेर के बाद डूंगरपुर, इन जिलों के अंदर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। जबकि कमी किन में ही है, जहां आप सोच भी नहीं सकते वहीं से प्रश्न आएगा और वो बिल्कुल अपनी उम्मीद के विपरीत होता है। वो ऑप्शन देख के ऐसा लगता है कि ऐसा तो हो ही सकता है। जबकि कमी आई है उदयपुर के अंदर, कमी आई है। ठीक है, और प्रतापगढ़ के अंदर भी कमी आई है। और एक और जिला है जिसका नाम है झालावाड़ जिले के अंदर भी कमी आई है। तो दोस्तों याद रखिएगा इस सब चीज को। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। अगर आप नए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा, क्या पता किसके काम आ जाए। बहुत शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है, बिल्कुल आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, 100% ये मान के चलिए। ठीक है, यहाँ से एक प्रश्न आएगा ही आएगा। हमारे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।